Ray optics is an important topic in physics, particularly for those preparing for IIT, NEET examinations, and CBSE Class 12 boards. To help students master this topic, Ignited Minds has uploaded a series of videos on ray optics for Class 11 Maharashtra State Board syllabus, CBSE Class 12 Physics and IIT and NEET Physics. These videos cover various derivations and provide a deep knowledge explanation. As per physics, ray optics helps to study the reflection and refraction of light. The topic mainly covers the study of the behavior of light and how it travels in different mediums. In addition to this, it also holds importance in our daily life and technology. Keeping the importance of ray optics in mind, it has been included as a major topic in various competitive exams. The videos uploaded by Ignited Minds not only provide an in-depth understanding of the subject, but also explain the concepts in an easy-to-understand manner. Students who are preparing for IIT, NEET, and CBSE Class 12 boards can benefit greatly from these videos, and can cover the syllabus in detail, making the concepts stronger. Through this initiative, Ignited Minds aims to help students build a solid foundation in physics and excel in their examinations. ओके फटाफट से देख लेते हैं भाई साहब, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, व्हाट इज माइक्रोस्कोप, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ये सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब जो एकदम पुरातन जमाने का माइक्रोस्कोप हुआ करता था भाई साहब, ठीक है। मतलब जो छोटे छोटे सेल्स आप, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप एक लेंस का एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। ये बहुत मोटा लेंस अगर आपने ले लिया तो माइक्रोस्कोप का ही काम करेगा, ठीक है। इट विल मैग्नीफाई थिंग्स बाय ह्यूज अमाउंट। ओके, व्हाट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप? A simple microscope is a magnifying glass, is just a convex lens of short focal length, ठीक है, held close to the eye, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल, अभी देखो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये समझ लो किसी ऑब्जेक्ट को आप देखने की कोशिश कर रहे हो, कोई सेल है या कुछ है बायोलॉजी में, ठीक है, आप उसको देखने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो लेंस का देखो यहाँ से रे ऑफ लाइट पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है। A ray of light which passes through the optical center goes undeviated. दो प्रिंसिपल लग रहे हैं यहाँ पे। A ray of light which is parallel to the principal axis after refraction goes through the focus. A ray of light which passes through the optical center goes undeviated. ये दोनों प्रिंसिपल लग रहे हैं भाई साहब। तो ये दोनों रेज के बीच में डिफरेंस बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला। तो ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू मीट एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, दे आर गोइंग टू मीट ओनली एट द बैक ऑफ द लेंस, ठीक है। तो किस टाइप का इमेज बन रहा है? वर्चुअल कि रियल? रियल इमेज बनेगा भाई साहब, ठीक है। विल इट बी वर्चुअल और रियल पीपल? हम वर्चुअल होगा या रियल होगा? जिस साइड में बन रहा है उस साइड में, अगर इस साइड में बनता तो ये भाई साहब होता था आपका क्या, इस साइड में बनता तो क्या होता था? रियल होता था। तो इस साइड में क्या हो जाएगा? वर्चुअल। इट विल बी वर्चुअल, ठीक है। ओके, तो ये आपका वर्चुअल इमेज है, मतलब ये आपको अभी क्या दिखेगा, यहाँ पे मुंडी इसकी दिखेगी, ये आपका ऐसा दिखेगा, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली अ मैग्नीफाइड वर्जन ऑफ दिस इमेज, दिस इज द प्रिंसिपल, ठीक है, दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल। ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंड ए डैश बी डैश। ओके, सिंस अ नॉर्मल आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली एट लीस्ट अ डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। हमने उस दिन देखा भाई साहब कि नॉर्मल आई के लिए कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर तक की, है ना। सो ये हो गया भाई साहब नॉर्मल आई का दूरी, ठीक है। This has to be 25 centimeter. For this eye to view it correctly, this distance has to be 25 centimeter. आप बोलेंगे यहाँ से क्यों नहीं डिस्टेंस लिया आपने? एक्चुअली वहाँ से ही है। जब आप माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो तो आप अपना आँख इसके ऊपर रखते हो, तो आपका आँख एक्चुअली यहाँ पे प्लेस्ड है एक्चुअली, तो यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, सो व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द image, ठीक है, and the object at the eye when both are the least distance of distinct vision, ठीक है। तो आपका भाई साहब मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू व्हाट? एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। तो ये आपका एंगल है, ये
एंगल जो सबटेंड कर रहा है अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना है बोलो, देखो आई को यहां मत सोचो, आई यहां से देख रहा है लेकिन आई एक्चुअली इसके ऊपर ही प्लेस्ड है, ऐसे देखते हो ना आप माइक्रोस्कोप में, तो वैसा ही है, ठीक है। आई स्पेस समवेयर है, तो ये वाला एंगल देखो कितना है और ये वाला एंगल, ठीक है। सो आपका भाई साहब लेट्स से ये ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट को मैंने इधर लिया है, ऑब्जेक्ट को हमने इधर किसका दिया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया भाई साहब आपका अल्फा, और इमेज का अगर भाई साहब अपन एंगल देखेंगे तो कितना हो जाएगा बीटा, ठीक है। ओके, सो मैग्नीफाइंग पावर इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द लीस्ट डिस्टेंस। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, और फिर वही कहानी, ठीक है। इफ इट इज अ स्मॉल एंगल देन बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा इज इक्वल टू टैन बीटा, अल्फा इज इक्वल टू टैन अल्फा। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैन बीटा बाई टैन अल्फा, टैन बीटा की वैल्यू ए बी बाई दिस, और ये दिस, तो ये ओ बी डैश, ठीक है, ओ बी डैश ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा भाई साहब, ए डैश बी डैश, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी, ए डैश बी डैश ये वाला भाई साहब कितना डिस्टेंस हो जाएगा अपन का ए बी, और ओ डैश बी डैश, अभी देखो यहाँ पे ओ बी डैश क्या हो गया डी, ठीक है, और ये हो गया आपका माइनस एक्स, तो m इज इक्वल टू भाई साहब क्या हो जाएगा d बाई एक्स हो जाएगा। क्या ही समझ में आ रहा है, जल्दी गए हम, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से, लेट्स से दिस इज द प्रिंसिपल, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के अपन ने भाई साहब यहाँ पे रख दिया एक माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोपिक लेंस है, दिस इज बेसिकली अ माइक्रोस्कोपिक लेंस। So what is happening is that there is an object which is kept here, ठीक है। ये वाला ऑब्जेक्ट भाई साहब आपका रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, हमने x डिस्टेंस पे इसको रखा हुआ है। सो लेट्स से, अरे भाई साहब ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ऑब्जेक्ट को आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा और लंबा खींच लेते हैं भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, ओके। ओके, so after refraction it is going to pass through the focus, ठीक है, it is going to pass through the focus and optical center से जो पास कर रहा है भाई साहब वो अनडिविडेड पास करेगा, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज गोइंग टू पास थ्रू द फोकस, थोड़ा सा भाई साहब इसको ऐसे कर लिया अगर हम, क्योंकि यहाँ तो हमको रे निकलता हुआ नहीं दिख रहा, तो लेट्स से इसका भाई साहब फोकस हो गया ये, ठीक है, यहां से फोकस से पास कर रहा है ये, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है। अभी इन दोनों रेस को अपन क्या करेंगे भाई साहब, इन दोनों रेस को ले चलते हैं पीछे 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 पीछे, ठीक है, और इसको भाई साहब अपन ने कर लिया पीछे, सो इधर मिल रहा है भाई साहब ये, ठीक है। इफ वी हैपन टू एक्सटेंड दिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगी भाई साहब आपकी इमेज हाइट, ठीक है। सो ये हो गया आपका कितना a डैश b डैश, और ये हो गया आपका a b, ठीक है। सो लेट्स से a डैश b डैश का भाई साहब कितना है, ये आपका a डैश b डैश है, ठीक है, और ये आपका भाई साहब a b है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अल्फा और बीटा, सो व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस एंड व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस। तो अपन क्या करेंगे भाई साहब, इसको आप इसको खींचेंगे इधर, ठीक है। सो अगर हमने क्या हो गया, क्यों, इसको अगर अपन पीछे खींचते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो लेट्स से हमने इसको लिख दिया भाई साहब लेट्स से सी, ठीक है। अभी ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, यहां पे ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। तो व्हाट इज तो आपका यहाँ पे देखो एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एट द लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एट द लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अभी देखो यहाँ पे अगर हमको ऑब्जेक्ट हमने x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना भाई साहब, हमने कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस करते हुए इस ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है भाई साहब, x डिस्टेंस पे। इस ऑब्जेक्ट के इमेज को दैट इज a डैश b डैश को अगर हमको सही सही देखना है तो व्हाट डिस्टेंस शुड इट बी फॉर अ नॉर्मल आई, इट इज 25 सेंटीमीटर। सो लेट्स से ये आपका यहाँ पे भाई साहब 25 सेंटीमीटर है। अभी देखो सबका नॉर्मल आई मतलब अगर नहीं है डिस्टिंक्ट विजन तो आपके डी के हिसाब से आप इसको एडजस्ट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे डी लिया गया है। जनरली डी फॉर नॉर्मल आई वुड बी 25। व्हाटएवर कैलकुलेशंस वी आर मेकिंग हियर is as per the least distinct of distinct vision
हु इज यूजिंग दिस माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है और जो इसको यूज कर रहा है उसका भाई साहब लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होगा उसके हिसाब से है ये, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन इज एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड, ध्यान देना यहां पे, बाय एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब। सो दिस अपॉन 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 एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये आपका मैग्निफिकेशन। क्या ये समझ में आ रहा है मामला भाई साहब, ठीक है, ओके। तो एंगल सबटेंडेड, लेट्स से ये वाला एंगल है आपका, ये वाला एंगल इमेज जो सबटेंड कर रहा है, लेट्स से इसका है वैल्यू अल्फा, और ये वाला ऑब्जेक्ट है, देखो इसी को तो हमने पीछे लिया हुआ है, तो ये वाला कितना हो गया बीटा, मतलब देखो ऑब्जेक्ट का वर्जन हमने कहां पे लिया हुआ है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब अगर ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होता तो वो कितना एंगल बनाता था, बीटा, दिस इज द एंगल दैट वी आर रेफरिंग टू, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट इफ इट वेर केप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, सो दिस विल बी अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ये कितना हो जाएगा बीटा, तो m की वैल्यू हो गई अल्फा बाय बीटा, दैट इज tan अल्फा अपॉन tan बीटा, tan अल्फा अपॉन tan बीटा। tan अल्फा की वैल्यू कितनी है बोलो, tan अल्फा की वैल्यू a डैश b डैश, ये हो गया भाई साहब आपका a डैश b डैश अपॉन कितना d, है कि नहीं, समझ में आ रहा है, tan अल्फा की वैल्यू a डैश b डैश अपॉन d, और tan बीटा की वैल्यू कितनी हो गई c b डैश अपॉन कितना d, है कि नहीं भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। सो आपका a डैश b डैश, यहां पे हम लिख सकते हैं a डैश b डैश, ये d और d कैंसिल हो गया, अपॉन c b डैश को अपॉन a b भी लिख सकते हैं अपन, है कि नहीं, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज ए बी, ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब यहां पे कितना हो जाएगा, देखो tan बीटा अपॉन tan अल्फा, ये क्या हो गया भाई साहब, अच्छा tan है, आई एम सो सॉरी, ए बी बाई बी डी, बीटा बाई अल्फा, ए बी बाई, हाँ ए बी बाई ओ बी, ये क्या हो गया भाई साहब, tan बीटा इज ए बी बाई, हाँ ठीक है, चलिए देखो यहां पे ये सही है, tan अल्फा बाई tan बीटा। अभी देखो यहां पे tan अल्फा को ध्यान देना, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, इस ट्राइंगल को देखो ऐसे आ रहा ना भाई साहब, ये वाला एंगल कितना है अल्फा, तो इमेज ने जितना एंगल सबटेंड किया है, क्या tan अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश बाई ओ बी डैश लिख सकते हैं ना, ए डैश बी डैश बाई ओ बी डैश लिख सकते हैं, और क्या tan अल्फा को वैसा भी लिख सकते हैं, ए बी बाई ओ बी ओ ए, है ना, तो tan अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई ओ ए, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ए बी बाई ओ ए, भाई साहब इसी ट्राइंगल का तो पार्ट है ये, है ना, tan अल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई ओ बी डैश एंड tan अल्फा इज इक्वल टू ए बी बाई ओ ए, ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपल, हम ओके। और यहां पे हमको लिखना पड़ेगा भाई साहब, सिंस अल्फा एंड बीटा
आर स्मॉल, सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू टैन अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू टैन बीटा। आर वी क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया ए बी बाई ओ ए, और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? बीटा की, टैन बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो भाई साहब? आपका सी बी डैश बाई ओ बी डैश, है कि नहीं? सी बी डैश बाई ओ बी डैश। क्लियर क्लियर क्लियर? सी बी डैश किसके बराबर है बोलो? ए बी के बराबर है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां पे? ए बी बाई ओ ए इज इक्वल टू, सी बी डैश की जगह पे क्या लिखेंगे? ए बी बाई ओ बी डैश। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये ओ बी डैश जाएगा भाई साहब ऊपर, तो ओ बी डैश बाई ओ ए। ओ बी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? ओ बी डैश की वैल्यू हो जाएगी डी, है ना, और ओ बी डैश की वैल्यू हो गई डी, और ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स। ठीक है, क्लियर है? डी और ये हो गया एक्स, तो आपका मैग्निफिकेशन क्या हो गया? मैग्निफिकेशन इज डी बाई एक्स। क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव बच्चा बाड़ी? क्यों? डी क्या है और एक्स क्या है? तो पॉजिटिव हो जाएगा ना भाई साहब, समझ में आ रहा है? डी बाई एक्स होगा, लेकिन दोनों भी नेगेटिव है ना, ठीक है, तो आपका पॉजिटिव होगा ना, ये माइनस डी बाई माइनस एक्स होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो एम आपका हो गया डी बाई एक्स। ठीक है, एम इज डी बाई एक्स, वेयर ये एम इज व्हाट? एम इज मैग्नीफाइंग पावर, दिस इज बेसिकली मैग्नीफाइंग पावर, एंड एक्स बच्चा बॉडी क्या हो जाएगा? एक्स इज बेसिकली व्हाट? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और भाई साहब डी क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और जनरली ये नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो उसके ऊपर है। ठीक है, क्लियर है? अगर मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। खैर, ये हो गया भाई साहब आपका, क्लियर है क्लियर है क्लियर है? ओके, नाउ तो आपका मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया? डी बाई एक्स। ओके, अभी अगर हम भाई साहब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं किसका? मैग्नीफाइंग पावर को दूसरी तरीके से अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस कितना होता है बच्चा वाड़ी? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस, तो आपका देखो 1 बाई एक्स, ये 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई वी, तो 1 बाई डी, 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? तो डी बाई एक्स की वैल्यू, मतलब कैसा है देखो, हम यहाँ पे अगर लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बाई लेंस फॉर्मूला, ठीक है, लेंस फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें भाई साहब, तो आपका मैग्निफिकेशन क्या आ गया? डी बाई एक्स। ठीक है, इसको साइड में रख लो भाई साहब। ठीक है, लेंस फॉर्मूला कितना होता है? 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, है कि नहीं? ठीक है, मैग्निफिकेशन का हम यहाँ पे फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, ये आपका मैग्निफिकेशन का भाई साहब है फॉर्मूला। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो 1 बाई एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बाई एफ की वैल्यू, दिस विल बी 1 बाई डी माइनस 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई डी प्लस एफ, तो डी बाई, तो अगर हम यहाँ पे करते हैं 1 बाई एफ, 1 बाई एफ, यहाँ पे बताओ v की वैल्यू कितनी है? v किस डिस्टेंस पे है? नहीं, v यहाँ पे बना है ना, कितने डिस्टेंस पे है? v की वैल्यू कितनी है? माइनस डी, v की वैल्यू है भाई साहब माइनस डी, u की वैल्यू कितनी है? माइनस एक्स। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? v कहां पे बन रहा है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो माइनस 1 बाई डी माइनस 1 बाई यू, यू कितने डिस्टेंस पे है भाई साहब? x पे, माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अपन भाई साहब अगर इसको करते हैं तो हाँ प्लस हो जाएगा रे, ये प्लस हो जाएगा, करेक्ट है, शाबाश। 1 बाई डी प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, क्लियर है? तो अपन 1 बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चा बाड़ी? 1 बाई एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई एफ, और इसको इधर लेकर जा रहे हैं तो प्लस 1 बाई डी। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर? तुमने अभी क्या निकाला था? मैग्निफिकेशन डी बाई एक्स निकाला था, तो अगर मैंने इस पूरे इक्वेशन को डी से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे बताओ क्या आ जाएगा? डी बाई एक्स इज इक्वल टू डी बाई एफ प्लस डी बाई डी, है कि नहीं? क्लियर है? ओके, डी बाई एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हो? मैग्निफिकेशन। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? 1 प्लस डी बाई एफ। तो मैग्निफिकेशन को लिखने का दूसरा तरीका क्या है भाई साहब? 1 प्लस डी बाई एफ। मैग्निफिकेशन एक तरीका हो गया आपका भाई साहब क्या? डी बाई एक्स, और दूसरा तरीका हो गया आपका 1 प्लस डी बाई एफ। अगर समझ लो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ है,
और आपको मैग्निफिकेशन पूछा है, तो क्या करोगे भाई साहब, d/x, d जनरली आप क्या ले लोगे 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई। अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है लेकिन फोकल लेंथ दिया हुआ है तो मैग्निफिकेशन विल बी 1 + d/f। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये आपका 25 होगा और ये जो भी फोकल लेंथ आपको दिया रहेगा। आर वी क्लियर फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप डेरिवेशन पार्ट पीपल? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं आप लोग। ये क्या है? ओके चलिए, तो यहां पे व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करना है लेकिन फाइनल इमेज को कहां पे फॉर्म करवाना है, इंफिनिटी पे। ठीक है, फाइनल इमेज आपका इंफिनिटी पे होगा तो मतलब v की वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं v की वैल्यू क्या, इंफिनिटी मतलब माइनस इंफिनिटी होगी, इस तरफ होगा ना भाई साहब। तो ये कभी होता है जब आप भाई साहब इसको रखेंगे फोकल लेंथ पे, है ना। तो इधर से एक रे आया, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, the ray which passes through the optical center will go undeviated. If you happen to basically try to meet them, they will not meet because these are parallel rays and hence their image will be formed at infinity. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन निकालना है। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? मैग्नीफाइंग पावर इज द एंगल सबटेंडेड। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे अगर एंगल सबटेंडेड का बात करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बोलो, ये अगर ऑब्जेक्ट है, मैग्निफिकेशन पावर इज the angle subtended by the object at the image at the least distance of distinct vision upon angle subtended by the object when placed at the least distance of distinct vision। ठीक है, तो आपका m भाई साहब क्या हो जाएगा, बीटा बाई अल्फा। बीटा बाई अल्फा मतलब tan बीटा बाई tan अल्फा। ठीक है, tan बीटा बाई tan अल्फा। अभी tan बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी h/f, है कि नहीं। ये हो गया आपका h और ये हो गया आपका f। ठीक है, सो दिस विल बी h/f। ठीक है, और tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, tan अल्फा की वैल्यू देखो यहाँ पे h/d, है कि नहीं, दिस विल बी h/d। देखो यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन दिस f। ठीक है भाई साहब, दिस tan बीटा की वैल्यू है, tan अल्फा की वैल्यू ये, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना आ रहा है, दिस विल बी हाउ मच, m विल बी इक्वल टू d/f। ये d आपका कैपिटल D है, आई एम सॉरी, ये d आपका कैपिटल D/f। ठीक है, क्लियर है। तो m की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी d/f। वैसे भी इतना भी अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो अभी आपने देखा सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है भाई साहब, d/x होता है कि नहीं, d/x होता है। अगर आपको इमेज इंफिनिटी में मिल रही है तो आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, फोकस पे रखा है, नहीं सी नहीं, फोकस पे, आपने लेंस के फोकस पे रखा है ना ऑब्जेक्ट को, तभी तो आपको मिलेगा। मतलब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x जो था यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, f। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, d/f। सिंपल, समझ में आ रहा है भाई साहब। अगर आपका इमेज इंफिनिटी में हो रहा है, अगर भाई साहब इमेज आपका इंफिनिटी में है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, d/f। सिंपल, ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो मैग्निफिकेशन इज d/f। ओके ओके ओके। तो यूजेस ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, भाई साहब सिंपल माइक्रोस्कोप से आप क्या क्या कर सकते हैं, वॉच मेकर्स एंड ज्वेलर्स, ये जो ज्वेलरी का काम करते हैं, आपने वॉच मेकर को देखा रहेगा राइट, ये लोग बैठते हैं यहाँ पे, देखो ऐसा ऐसा गोला सा रहता है, उनके आंख में ऐसा रहता है, वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप का ही काम कर रहा है। ठीक है, तो वॉच मेकर्स एंड ज्वेलर्स, जो लोग ज्वेलरी का काम करते हैं, ज्वेलरी डिजाइनिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट है। ठीक है, आप जब किसी डायमंड को किसी ज्वेलरी के अंदर इंसर्ट करते हैं तो बहुत बारीकी से करनी पड़ती है वो सारी काम। ठीक है, use a magnifying glass for having a magnified view of the small parts of watches and the fine jewelry work. In magnifying the printed letters in a book, textures of fibers or threads of a cloth, engravings, details of a stamp, etc. Magnifying glass is used in science labs for reading vernier scales, etc. ये सारे आपके यूज होते हैं। When final image, जब आपका final image फॉर्म हो रहा है कहाँ पे, least distance of distinct vision पे, तो m की वैल्यू क्या है भाई साहब आपकी d/x, और m को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 + d/f। और जब फाइनल इमेज आपका फॉर्म हो रहा है कहां पे, जब फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है इंफिनिटी पे, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, d/f। ये आपका मैग्नीफाइंग पावर है। ठीक है, when the final image is formed at infinity, the magnifying power becomes m = d/f। बहुत सिंपल सा है भाई साहब का एकदम, बहुत बढ़िया भाई साहब। d = ज्यादा करके अपन 25 सेंटीमीटर लेते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान का जो माइक्रोस्कोप यूज कर रहा है
उसका डी लेट से 27 है या 28 है, तो उसके हिसाब से आपको डी लेना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 25 की वैल्यू नहीं दी गई है, वरना सीधा सीधा फॉर्मूला में 25/f होता था, यहाँ पे भी फॉर्मूला में 25/f होता था। हमने यहाँ पे इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि अलग अलग लोगों की मतलब अलग अलग विजन कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ये जो डी है, ये जो व्यू कर रहा है उसका डी है, उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम क्लियर? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। फटाफट से सवाल देखते हैं भाई साहब यहाँ पे। A thin convex lens of focal length 5 cm is used as a simple microscope। तो जैसे आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है, आपके दिमाग में फॉर्मूले चलने चाहिए। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू d/x या 1 + d/f। इफ मैग्नीफाइंग पावर इज टू बी कैलकुलेटेड इन सच अ वे दैट योर इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, देन इट विल बी d/f, सिंपल d/f, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग यूज ए सिंगल विद नॉर्मल। तो आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक पर्सन का नॉर्मल नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, मतलब डी की वैल्यू यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर? भाई साहब मैग्नीफाइंग पावर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1 + d/f। तो यहाँ पे 1 + d हो गया आपका 25, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 5, सो दैट विल बी 1 + 5 दैट इज 6, ठीक है। तो आपका मैग्नीफाइंग पावर यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिट मत दे देना इसको, ठीक है। इट विल बी बेसिकली कितना टाइम्स आपका ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो मैग्नीफाई होके दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। इट्स अ रेशियो, सो इट विल नेवर हैव अ यूनिट एज सच। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम कट के अंदर चला गया तो तब से तू ऐसा कर रहा है भाई साहब, ओके। A simple microscope is a combination of two lenses in contact of powers plus 15D and plus 5D. Calculate the magnifying power. अभी भाई साहब पावर दिया हुआ है आपको, ठीक है। आपने देखा भाई साहब जैसे ही हम पावर कंबाइन करते हैं तो पावर क्या हो जाता है, P1 + P2, है कि नहीं। तो टोटल पावर कितना हो जाएगा 20 डायोप्टर्स, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 1/20, दैट इज हाउ मच पीपल? हम 0.05 है ना, 0.05 मीटर आ जाएगा भाई साहब। क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? 1/f, ठीक है। फोकल लेंथ विल बी 1/पावर 0.05, मतलब आपका 5 सेंटीमीटर हो गया ये फोकल लेंथ, है ना भाई साहब। क्लियर है भाई साहब। फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। फाइनल इमेज आपका भाई साहब 25 सेंटीमीटर पे, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा 1 + यहाँ पे आपको दिया हुआ है फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो आपका d/f, ठीक है, d/f। तो मतलब आपका हो जाएगा 1 + एक्चुअली आप चलिए कर लेते हैं इसको। d कितना है आपका भाई साहब 25 और f कितना है 5, सो दैट विल बी हाउ मच 1 + 5, दैट विल बी मैग्नीफाइंग पावर इज 6, ठीक है। क्लियर पीपल? An object is to be seen through a simple microscope of power 10D। तो फटाफट से भाई साहब पावर अगर आपका कितना है 10D, तो मतलब आपका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 1/पावर दैट इज 1/10, दैट इज 0.1 मीटर, दैट इज हाउ मच 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं भाई साहब। फोकल लेंथ कितना हो गया 10 सेंटीमीटर का। क्लियर है पीपल? ओके। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन? मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन, द लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन इज भाई साहब कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे v का वैल्यू लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन कहाँ पे होगा, जब आपका इमेज फॉर्म हो रहा है कहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, ठीक है। तो मतलब v की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी -d, दैट इज हाउ मच -25 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे अगर हम 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u, यहाँ पे आपको u कैलकुलेट करना है, ठीक है। u को इस तरफ ले लीजिए तो ये हो गया 1/v - 1/f, 1/v दैट इज -1/25 - 1/f दैट इज -1/10, ये हो गया। f है भाई साहब आपका पॉजिटिव है ना ये, तो आपका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 50, 25 2 = 50 -2 -5, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका -7/50, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आ गया भाई साहब 1/u की वैल्यू कितनी -7/50, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी -50/7, व्हाटएवर दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी,
तुम लोग का एडमिट कार्ड आ गया है? ये भाई साहब स्कूल वाले कुछ बोल नहीं रहे? पूछा नहीं तुम लोगों ने? पढ़ी ही नहीं है भाई साहब। भाई जुम्मा 21 तारीख से एग्जाम है। आज कितना तारीख हो गया? कितना है? 5। स्टेट बोर्ड वालों को आ गया है, तो मतलब तुम लोग में अंदर कोई हरकत भी नहीं है, पूछें जाने। अरे नहीं आया तो अच्छा ही है भाई साहब, ये साल बच जाएगा, अगले साल देंगे, है ना? बेशरम भाई साहब। नहीं, किसी ने इंक्वायरी नहीं की है तुम्हारे दोस्तों में से? इतने लोग हैं, कितने लोग हैं भाई साहब 12th में वहां पे? अरे बोर्ड रोल नंबर वो कैसे मिला? एडमिट कार्ड नहीं मिला, और कहां पे सेंटर है वो भी नहीं मिला? अच्छा, इसलिए हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि एकदम लास्ट में सेंटर बताएं, है ना, ताकि आप झोल झाल ना करें। ठीक है, ये हो सकता है। ओके, अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज रेटेड 5x फॉर अ नॉर्मल रिलैक्स्ड आई। तो 5x मतलब भाई साहब आपका मैग्निफिकेशन यहां पे कितना है? 5 है। आपका देखो जैसे आपके मेगापिक्सल्स में रहते हैं ना, 20x जूम कैमरा ऐसा बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या है? किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है तो 20 टाइम्स ज्यादा आएगा। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया? 20 मतलब 5x मतलब 5 टाइम्स आ गया। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई भाई साहब? मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, फॉर अ नॉर्मल रिलैक्स्ड आई व्हाट, तो नॉर्मल आई है तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 25। व्हाट विल बी इट्स मैग्नीफाई फॉर अ रिलैक्स्ड फार साइडेड आई हुज नियर पॉइंट, यहाँ पे d डैश दिया हुआ है आपको कितना? 40। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब 40 दिया हुआ है। तो पहले तो अपन पहले इसका फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो सवाल को समझिए, सवाल में ये दिया हुआ है कि आपका मैग्निफिकेशन कितना है? 5 है नॉर्मल रिलैक्स्ड आई के लिए, मतलब जब d की वैल्यू कितनी हो? 25। तो क्या इससे आप f की वैल्यू निकाल सकते हैं? मैग्निफिकेशन क्या होता है बोलो? d बाई एफ। तो d की वैल्यू हो गई भाई साहब 25। ठीक है, f हमने यहां किया अपॉन m, तो 25 अपॉन 5 दैट गिव्स यू f इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? अब इसी को भाई साहब इसमें, तो यहां पे अगर d डैश की वैल्यू इतनी है तो आपसे पूछा है मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन? सो व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन पीपल? हम d डैश बाई एफ। तो अगर कोई ऐसा इंसान इसको यूज कर रहा है जिसका नियरेस्ट विजन जो है आपका डिस्टिंक्ट का वो है कितना? 40। तो कितना होगा उसका मैग्निफिकेशन? सो दिस विल बी 40 अपॉन एफ। 40 अपॉन एफ मतलब 5। तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा भाई साहब? 8। ठीक है, 8 विल बी 8 टाइम्स। ठीक है, यही माइक्रोस्कोप जो एक नॉर्मल आई के लिए एक चीज को भाई साहब कितने में बढ़ा के दे रहा है? 5 टाइम्स। वही इस पर्सन के लिए वो कितने में बढ़ा के देगा? 8 टाइम्स। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया भाई साहब। अभी हम आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में भाई साहब आपका एक ही लेंस था। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होंगे। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड टू सी मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अ गुड क्वांटिटी कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन प्रोड्यूस। यहां पे भाई साहब मैग्निफिकेशन आपने जो भी सवाल किए आपको कितना दिखा? 5, 10, 15, 20 यहां तक है। ठीक है, सिंपल का कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज अ मैग्निफिकेशन ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 1000 गुना बढ़ा देता है साइज इमेज का। जनरली यूज सेल्स, बैक्टीरिया, ये सब रीडिंग आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से करते हैं। तो इसमें भाई साहब 2 पार्ट्स हैं, एक है आपका ऑब्जेक्टिव और एक है आपका भाई साहब आई पीस। ठीक है, देयर आर 2 पार्ट्स। ठीक है, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ कंपैरेटिवली लार्जर फोकल लेंथ। ज्यादा करके आपका जो फोकल लेंथ है किसका? आई पीस का, वो ऑब्जेक्टिव से ज्यादा होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका आई पीस है, आपका आई इधर रहेगा। ठीक है, इसका फोकल लेंथ, ठीक है, आई पीस का फोकल लेंथ इससे ज्यादा दिख रहा है भाई साहब। देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, तो इसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, इसका फोकल लेंथ कम होगा। तो फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस will be always greater than the focal length of the objective. ठीक है, आई पीस will be kept here, objective will be kept here. Now let's say here we have an object, parallel ray of light after refraction goes through the focus, and a ray of light which passes through the optical center, ठीक है, will pass through here. तो यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है इन्वर्टेड इमेज। ये इसके लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा भाई साहब। अगर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बन रहा है तो यहां से देखिए भाई साहब, इसके लिए अगर ये ऑब्जेक्ट है
तो इधर से अगर हम देखें इसको, तो इसके भाई साहब ऐसे रिफ्रैक्शन होकर ऐसे जाएंगे, तो मतलब आपको फाइनल इमेज यहाँ पे मिल रहा है, एक बड़ा सा इमेज आपको देखने को मिल रहा है. सो व्हाट यू आर सीइंग इज एन इनलार्ज वर्जन ऑफ दिस इमेज. ठीक है, ओके. तो आप समझ लीजिए ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u0 और ये हो गया भाई साहब v0. मतलब पहले वाले के लिए, पहले वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया u0 और इमेज डिस्टेंस कितना हो गया v0. ठीक है, दूसरे वाले के लिए भाई साहब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया ue और इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज d. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके. अभी अगर हमने इसको इधर रखा होता तो जो एंगल बनाता था उसको अपन बोल रहे हैं अल्फा. ठीक है, ये क्या एंगल बना रहा है भाई साहब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में? ये जो एंगल बना रहा है वो है बीटा और यही मैग्निफिकेशन है. मैग्निफिकेशन इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज व्हेन इट इज प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टिंक्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अपॉन the angle subtended by the object if it is placed at the least distance of distinct vision. मतलब इस ऑब्जेक्ट को अगर आपने भाई साहब यहां पे रखा होता तो ये जो एंगल बनाता था लेट्स से वो अल्फा है. ठीक है, तो ये h हो गया, ये d हो गया, ये हो गया आपका अल्फा. तो tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी h by d और tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? दिस विल बी h dash dash by d. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके. So the magnifying power of a compound microscope is defined as the ratio of the angle subtended at the eye by the final virtual image to the angle subtended at the eye by the object when both are placed at the least distance of distinct vision. ठीक है, m की वैल्यू बीटा बाई अल्फा दैट इज tan बीटा बाई tan अल्फा दैट इज हाउ मच h डैश tan बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? tan बीटा की वैल्यू हो गई h डैश डैश, देखिए h डैश बाई ue. देखो h डैश डैश बाई इतना पूरा लिखोगे d, उससे अच्छा भाई साहब h डैश बाई ue भी तो लिख सकते हो. एक ही ट्रायंगल है देखो. ठीक है, पिछली बार जैसे किया था वही है. तो h डैश दैट इज ऑब्जेक्ट हाइट अपॉन आई पीस से इसका डिस्टेंस. ठीक है, सो h डैश बाई ue और tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब h अपॉन d दैट इज h अपॉन d. तो h डैश अपॉन h d अपॉन ue. ठीक है, ओके. अभी देखो यहां पे मैग्निफिकेशन अगर हमको देखना है h डैश बाई h, ध्यान से देखो ये h है ऑब्जेक्ट, ये आपका है पहला वाला लेंस और ये इमेज हाइट बाय द फर्स्ट लेंस. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो h डैश बाई h किसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव का. समझ में आ रहा है? h डैश बाई h जो आपको मिला ये हो गया ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन. ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब d बाई ue. d है यहां पे और ue है. ठीक है, d है और भाई साहब आपका है क्या ue. ue मतलब आपका हो गया ये. ठीक है, देखो मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस होता है v बाई u. ठीक है, तो अगर मैं किसकी बात करूं, इस आई पीस की बात करूं, तो इसके लिए v कितना है, कितने पोजीशन पे बन रहा है भाई साहब d. ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भाई साहब ue, तो ये कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या बन रहा है d बाई ue. ये हो गया आई पीस का. ठीक है, क्लियर है? तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट इज h डैश अपॉन h एंड मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस दैट इज d बाई ue. तो आपका अपन यहां पे लिख सकते हैं भाई साहब हेयर, तो इधर. ठीक है, ओके. तो एज द आई, तो हमारा टोटल मैग्निफिकेशन कितना हो गया? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस. ठीक है, एज द आई पीस एक्ट्स एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप. ठीक है, सो हम आई पीस के बारे में क्या बोल सकते हैं? आई पीस के बारे में अपन बोल सकते हैं भाई साहब me दैट विल बी इक्वल टू d बाई ue. अभी ue मतलब यहां पे जो बन रहा है ये वाला डिस्टेंस. ठीक है, जिसको अपन और क्या बोल सकते हैं पिछली बार की तरह, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, दैट इज 1 प्लस d बाई fe. 1 प्लस d बाई fe. तो अपन इसको पूरे को अगर लिखें तो ये mo मतलब क्या हो गया vu बाई, तो mo इंटू 1 प्लस d by fe that can be written as vo by uo is into 1 plus d by fe. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू द फोकस f नॉट ऑफ द ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो आपका u नॉट ज्यादा करके f नॉट के बराबर ही होगा. तो कहीं कहीं पे हमारा u नॉट की जगह पे हम f नॉट भी लिख सकते हैं. द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज. तो अगर a dash b dash is from where
फोकल लेंथ इज शॉर्ट, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल टू एल। तो ट्यूब का है भाई साहब, ठीक है, वी नॉट इज बेसिकली इक्वल टू इस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस एल, ठीक है। तो ये दूसरा वर्जन क्या हो जाएगा, वी नॉट अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू एल। तो आपका दूसरा, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। एक्चुअली में एम है क्या, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, ठीक है। और क्योंकि भाई साहब वी नॉट की वैल्यू, तो हम यहाँ पे यू नॉट की वैल्यू को जनरली इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, और वी नॉट की वैल्यू को अपन एल लिख सकते हैं। सो दिस विल बी एम इज इक्वल टू माइनस एल बाई एफ नॉट 1 प्लस डी एफ ई, ऐसा हो जाएगा भाई साहब, वेर एल इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो अगर भाई साहब आपने फाइनल इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म कर दिया, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, ये मैग्निफिकेशन ड्यू टू द आई पीस ये हो जाएगा। तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, एम ओ इंटू एम ई, तो ये हो गया माइनस एल बाई एफ ओ, वेर एल इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अपन लेंथ ऑफ द ट्यूब बोलते हैं, एल बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई, ठीक है। when magnification is at infinity, when image formed is at infinity, image is at infinity, अगर इमेज को अपन इंफिनिटी में फॉर्म करा रहे हैं तो, ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपल। ओके ओके ओके, तो आपके दो फॉर्मूले भाई साहब यहाँ पे हैं, किसके लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, ठीक है। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, v नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। v नॉट और u नॉट क्या है, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और एफ ई हो गया भाई साहब फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी में जब फॉर्म हो जाएगा भाई साहब अपन क्या लिख सकते हैं, v नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई, ठीक है, और अपन इसको लिख सकते हैं माइनस एल बाई एफ नॉट डी बाई एफ ई, ठीक है। व्हेन फाइनल क्या करे, m इज इक्वल टू, कौन कर रहा, देवजी, देवजी कर रहा, यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई। बंगालियों में हर दूसरे लड़के का नाम देवजीत होता है, हरकतें भी वैसे ही हैं, माइनस एल बाई एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई, ठीक है। ओके 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 भाई साहब, ये तो सीबीएसई में सवाल आया हुआ है, ओहो ओके। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 1 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, फटाफट से देख लेते हैं भाई साहब, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, एंड आई पीस ऑफ 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हैज अ ट्यूब लेंथ, मतलब एल की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर भाई साहब क्या हो जाएगा, L बाई एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई, है ना। तो L बाई एफ ओ, एल की वैल्यू भाई साहब 20, एफ ओ की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब 1, ठीक है। तो 1 प्लस डी, डी 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 इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, 25 ले लें भाई साहब, कुछ बोला ही नहीं यहाँ पे, ओके। इस इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है। डी और फोकल लेंथ आपका भाई साहब ऑफ द आई पीस कितना दिया हुआ है भाई साहब 2, ठीक है। सो ये हो जाएगा भाई साहब 21 प्लस 12.5, दैट इज हाउ मच, 20 इंटू 13.5, दैट्स 270, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपल। ओके ओके ओके, यू आर गिवन 2 कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंस 1.25 एंड 5 टू डिजाइन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो आपका टोटल फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, हमको मालूम है f1 प्लस f2 होता है भाई साहब, ठीक है। तो टोटल फोकल लेंथ यहाँ पे, अच्छा सॉरी, कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब एक आई पीस का काम कर रहा है और एक ऑब्जेक्टिव का। तो यहाँ पे जो आपका फोकल लेंथ ये ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा 1.25 और फोकल लेंथ आई पीस का क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है, ओके। इफ इट इज डिजायर टू हैव अ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आपका कितना है 30, तो आपको यहाँ पे L की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमने देखा मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, L बाई फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव 1 प्लस डी अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है। तो अपन यहाँ पे अगर वैल्यूज डालते हैं, ये हो गया 30
एल और एफ ओ की वैल्यू कितनी हो गई 1.25, 1 प्लस डी, डी हो गया आपका 25, एफ ई की वैल्यू हो गई 5, तो यहाँ पे हो गया दैट विल बी एल अपॉन 1.25 इंटू 5 प्लस 1 6, 30, तो 6 5 ज़ा 30, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 1.25, दैट विल बी हाउ मच 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 11 12, 5 1 ज़ा 5 6.25, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 6.25 सेंटीमीटर। क्लियरम पीपलम, ओके ओके ओके। An optical instrument uses a lens of power 100D for objective lens and 50D for its eyepiece, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना हो जाएगा 1/100, है ना, जिसका पावर है वो दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 0.01 मीटर, तो दैट विल बी 1 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस होगा 1/50, ठीक है। तो 1/50 मतलब हो गया आपका कितना 0.02 है ना भाई साहब, 0.02 मीटर, दैट विल बी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आई पीस का। When the tube length is kept as L is equal to 25 सेंटीमीटर, the final image is formed at infinity। तो जब आपका फाइनल इमेज इन्फिनिटी में फॉर्म हो रहा है, ठीक है, सो आपका पहले तो यहाँ पे फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या है भाई साहब, आपका एम ओ इंटू एम ई, दैट विल बी एल बाई एफ ई इंटू डी बाई एफ ओ, ठीक है। इसके लिए डी बाई एफ ओ और ये एल बाई एफ ई, ठीक है। तो एल बाई एफ ई कितना हो जाएगा बोलो 25 बाई एफ ई, दैट इज 1/50 इंटू डी, दैट इज एल की वैल्यू 25 ही है क्या, हाँ 25 सॉरी ये 2 है ना, सॉरी यहाँ पे 25 बाई फोकल लेंथ ऑफ द, तो ये हो गया एल बाई एफ ई टू डी बाई एफ ओ, ठीक है। तो डी बाई एफ ओ मतलब हो गया आपका डी बाई 1 और ये हो गया 25/2, सो दैट विल बी हाउ मच 625/2, तो एम की वैल्यू हो गई इतनी, सो दैट विल बी 312.5, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इज एल बाई एफ ई इंटू डी बाई एफ ओ व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी फॉर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ओके ओके ओके, अरे लास्ट ही सवाल है भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। ड्रॉ लेवल रे डायग्राम, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर, क्या दिया हुआ है भाई साहब आपको यहाँ पे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2019 का सवाल है, क्या बोलो ये सब नहीं है तुम लोग को, सीबीएसई 2019 का है, इसके पहले वाला 2020 का था, नहीं है तुमको ये सब, श्योर हैं? ये सब है ना 2050, सब ताज़ा सवाल है भाई साहब एकदम। ओके, ड्रॉ लेबल रे डायग्राम ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट द नियर पॉइंट ऑफ एन आई। तो आपका भाई साहब यहाँ पे चलो ये डायग्राम छोड़ो, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का भाई साहब फोकल लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, एंड आई लेंस ऑफ फोकल लेंथ आपका ये हो गया 10 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भाई साहब कितना हो गया -6 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर विल बी V0 बाई U0 1 प्लस डी बाई एफ ई, है ना, यही होता है। या तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे L बाई एफ ओ, L बाई एफ ओ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको L नहीं दिया हुआ है तो ऑब्वियसली V0 बाई U0 निकालना है। अभी V0 कैसे निकालेंगे भाई साहब, हमको मालूम है कि 1 बाई F0 विल बी इक्वल टू 1 बाई V0 माइनस 1 बाई U0, तो 1 बाई V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई F0 प्लस 1 बाई U0, सो दैट विल बी हाउ मच 1 बाई F0 इज 1 बाई 4 प्लस 1 बाई U0 इज 1 बाई 6, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 3 माइनस 2 कितना हो गया भाई साहब 1 बाई 12, तो V0 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 12, प्लस में आई है, ठीक है, प्लस में आई है V0 की वैल्यू 12, ठीक है। ओके हाँ
मालूम है भाई साहब, सायरन दे रहा है भाई साहब। ओके, m इज इक्वल टू वी नॉट, वी नॉट की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 12, u नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 6, 1 प्लस d, d की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 25 बाई एफ ई। क्या चाहिए इनको भाई साहब, एकदम से बच्चों की तरह। ओके, 12 बाई 6, 1 प्लस डी बाई एफ ई, एफ ई की वैल्यू कितनी है भाई साहब यहाँ पे 2, ठीक है, तो ये हो गया -2, और इधर कितना हो जाएगा बोलो 1 प्लस 2.5, तो ये हो गया -2 इंटू 3.5, ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच 7। -7 मत लिखिए क्योंकि मैग्निफिकेशन है, देखो मैग्निफिकेशन मतलब कितना बड़ा इमेज दिखेगा उसका, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब 7, ठीक है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑल्सो, तो आपको मालूम है भाई साहब मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है L बाई एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू आप निकाल चुके हैं कितना है 7, ये हो गया लेंथ। एफ ओ की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब 4, ठीक है, और 1 प्लस डी दैट इज 25 बाई एफ ई 10, ठीक है, तो ये हो गया 28 इज इक्वल टू एल, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 10 प्लस 25 अपॉन 10, तो 3.5 आ जाएगा, ये 3.5, ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 बाई 3.5, इसको अगर आपने इधर कर लिया 28, 7 40 जा 7 5 जा 5 8 जा हैं, इसका वैल्यू इससे कैसे आ गया, कुछ तो किया है लोगों ने, मेरे हिसाब से तो 8 आना चाहिए, ठीक है, देखते हैं इसको। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।